नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। धामी सरकार पर हमलावर कांग्रेस कल करेगी राजभवन घेराव। कई बड़े नेता होंगे शामिल। बिगड़ती कानून व्यवस्था और भाजपा नेताओं के रवैये पर राज्य सरकार को दिखाएगी आईना। रुड़की के टांडा भनेड़ा गांव में रास्ते के विवाद पर वर्तमान और पूर्व प्रधान समर्थकों में खूनी संघर्ष, कई गंभीर घायल। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर कुछ लोगों को लिया हिरासत में। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड का आंदोलन 8वें दिन उग्र। सैकड़ों शिक्षकों ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर दिया धरना। मुख्य शिक्षा अधिकारी के ट्रांसफर और लंबित मांगों को जल्द पूर्ति की मांग। नैनीताल में जिलाधिकारी ने बीडी पांडे अस्पताल का किया निरीक्षण। पाई कई खामियां। मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने पर डॉक्टरों को लगाई फटकार। कमियां दूर करने के दिए निर्देश। और उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 27 अगस्त तक तेज बरसात की संभावना, सतर्क रहने की अपील। उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार धामी सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाती आ रही है और इस बीच हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के रवैये से कांग्रेस की बात को भी बल मिला है। इससे अब कांग्रेस धामी सरकार को घेरने के लिए 26 अगस्त को राजभवन का घेराव करने जा रही है। इसमें कांग्रेस के बड़े दिग्गज भी जुटेंगे, जिसको लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि हमारा ये घेराव राज्य सरकार की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर आईना दिखाएगा। भाजपा को घेरना है और इस सरकार को इनका असली चेहरा जो ये छुपा रहे हैं वो दिखाना है, क्योंकि छल छद्म के चाल चरित्र वाले, छलिए के चेहरे वाली सरकार को बताना है कि किस प्रकार से पूरे उत्तराखंड में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और देश में जो पहला आतंकवादी था नथुराम गोडसे, उसी के रास्ते पे चलते हुए इन्होंने सरकार में रहते हुए पूरे उत्तराखंड में आतंक मचाया हुआ है। जहां देखो शब्दों से आतंक, और इनके जो कृत्य है हमने देखा। हिमांशु चमोली तो केवल एक है, कितने हैं जो उगाही कर रहे हैं और रैट वैट और टैट वाली सरकार चला रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। इतना आतंक इन्होंने फैलाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद हरिद्वार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बार बार खनन माफियाओं के बारे में बात करते हैं, यानी कि माफियाओं की ये सरकार है और उनको उनका असली चेहरा दिखाने के लिए और कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाए और इस मुख्यमंत्री को हटाया जाए, इसलिए हम चल पड़े हैं। 26 अगस्त को उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, आपदाग्रस्त क्षेत्रों में ढिलाई से काम करने पर और वोट चोरी जैसे मुद्दों के खिलाफ राजभवन कूचकर प्रदर्शन करने जा रही है। इसको लेकर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि भारतवर्ष में आतंकवाद के रूप में कांग्रेस को जाना जाता है। आतंक फैलाने का काम तो कांग्रेस ही कर रही है। कांग्रेस को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद जो काला चश्मा लगा है, उसको यदि कांग्रेस हटाकर देखेगी तो निश्चित ही हर तरफ सुख, समृद्धि और अच्छी कानून व्यवस्था देखने को मिलेगी। कांग्रेस को एसी कमरों से बाहर आना चाहिए, तभी उनको यह भी पता चलेगा कि जनता उन्हें क्यों नकार रही है। आतंकवाद को अमेरिका में टेररिज्म, पाकिस्तान में जिहाद और भारतवर्ष में आतंकवाद के रूप में कांग्रेस को जाना जाता है। तो वो जिस प्रकार से बातें कर रही है, आतंक फैलाने का सर्वप्रथम कार्य तो कांग्रेस ही कर रही है। उनको कानून की अच्छी व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही, उनको सब जगह प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो मैं उनको ये राय दूंगी कि जो मोतियाबिंद का उन्होंने ऑपरेशन कराया था, उसको कराए हुए काफी समय हो चुका है। वो काला चश्मा हटा कर देखे तो आपको हर जगह सुख, समृद्धि, हरियाली और अच्छी कानून व्यवस्था निकलकर देखने को मिलेगी। थोड़ा एसी के रूम से बाहर आए और बाहर आकर थोड़ा जनता के बीच में बैठे, तब उन्हें पता लगेगा जनता उन्हें क्यों नकारती चली आ रही है, क्योंकि वो अपने एसी के बिल से कभी बाहर आ ही नहीं पाते। देहरादून में कल नगर निगम बोर्ड की बैठक होने जा रही है और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नगर आयुक्त ने बताया कि पार्षदों की ओर से सड़क, स्ट्रीट लाइट, पेयजल निकासी, इसके साथ ही कई विषयों के संबंध में प्रस्ताव पास हुए हैं। बोर्ड बैठक में सभी पार्षद अपने क्षेत्र के मामलों को उठाएंगे, जिन पर चर्चा करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बैठक जो माननीय महापौर से निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके क्रम में आगामी मंगलवार को आयोजित की जानी है और 26 अगस्त की तिथि में फ़िलहाल जो सभी माननीय पार्षदगण हैं उनको इसकी सूचना से अवगत करा दिया गया है और उनको रिसीविंग भी करवा दिया गया है इसके लेटर की। साथ ही साथ उनके द्वारा लगातार प्रस्ताव अभी दिए ही जा रहे हैं। धारा 91 में भी प्रस्ताव हम ले सकते हैं आगे भी, और जो अब तक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उसमें विभिन्न वार्ड्स के विकास कार्य हैं, कुछ सुझाव भी हैं, कुछ नीतिगत जो विषय हैं जैसे कि आवारा पशुओं के संबंध में और जल निकासी के संबंध में, इसको लेकर भी कुछ प्रस्ताव हमें अब तक प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने संगठन की नई टीम की जल्द घोषणा करने जा रही है। प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि नई टीम का गठन 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया जाएगा। उनका कहना है कि नई टीम के गठन को लेकर कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की जा रही है। युवा चेहरों पर भी फोकस रहेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है युवा चेहरों को मौका दे रही है, तहरीर दे रही है और नई टीम के लिए भी बहुत गहनता से मंथन हुआ है। जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, पूर्व में उनकी कार्यशैली, उनके द्वारा किए गए कार्य, संगठन के प्रति उनकी निष्ठा, इन सब विषयों पर जो है बहुत गहनता से चर्चा के बाद आने वाली टीम जो है शीघ्र घोषित होगी और भारतीय जनता पार्टी 2027 के मद्देनजर जो है रखते हुए, चुनावों को मद्देनजर रखते हुए टीम का गठन कर रही है। उन्हीं युवाओं को जो है मौका देगी जो लगातार पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का काम बहुत निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ कर रहे हैं। ऐसी युवा टीम जो है आपको देखने को मिलेगी जो 2027 के चुनाव में भाजपा को पुनः बड़ी विजय दिलाने का काम करेगी। भाजपा उत्तराखंड मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार में इस समय कैबिनेट के कई पद रिक्त हैं और उन्हें भरने को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश नेतृत्व की ओर से बार बार ये मांग उठाई गई है कि मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पर अपनी इच्छा जाहिर की है। चौहान ने कहा कि भाजपा में मंत्रिमंडल विस्तार केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से ही होता है। जैसे ही केंद्र से हरी झंडी मिलेगी, उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। में कैबिनेट के कई पद रिक्त हैं और इसको लेकर के प्रदेश नेतृत्व द्वारा लगातार मंत्रिमंडल के जो रिक्त पद हैं उनको भरने की बात कही गई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो, इसको लेकर के उन्होंने इच्छा जाहिर की है और क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के आधार पर ही मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, तो निश्चित रूप से जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा हरी झंडी मिलेगी, प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बीडी पांडे अस्पताल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने पूरे हॉस्पिटल की कमियां जांची। जिलाधिकारी ने सीएमओ नैनीताल से कहा कि बीडी पांडे अस्पताल रेफर हॉस्पिटल बन गया है, अब ये नहीं चलेगा। आपकी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि उस व्यक्ति का इलाज बीडी पांडे अस्पताल में ही हो। जिलाधिकारी ने कहा जो छत टपक रही है उसको ठीक किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी डॉक्टर एक ही ट्रेनिंग लेते हैं, कुछ डॉक्टर मरीज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी डॉक्टर मरीजों के प्रति व्यवहार कुशल बने, जिससे मरीजों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। सारे डॉक्टर से भी बात हुई है और जितने संसाधन यहाँ उपलब्ध हैं उनको भी देखा है। कुछ 1-2 मशीनें हैं जिनकी AMC होने हैं, वो बजट स्वीकृत हो गया है विभाग को, तो उसको जल्दी वो ठीक कराएंगे। इसके अलावा जो छत खराब है यहाँ पुरानी बिल्डिंग की, तो उसके लिए भी हमने बजट स्वीकृत कर दिया है, वो विभाग को जल्दी ही मिल जाएगा। उससे जो समस्या आ रही है यहाँ वो ठीक हो जाएगी। 1-2 पोस्ट जो है बहुत वर्कलोड है, 1-2 पोस्ट स्पेशलिस्ट की जो हैं वो हमारी खाली हैं यहाँ, तो उसके लिए शासन से हम लोग बातचीत करेंगे, निदेशालय से भी बातचीत करेंगे कि जल्दी ही जो कमियाँ हैं उनको पूरा कर लिया जाए ताकि कम से कम रेफरल हो। जो गवर्नमेंट का भी उद्देश्य है कि जो पहाड़ों में डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं उनसे प्लेन की तरफ रेफरल कम से कम हो और बहुत कोई इमरजेंसी होती है तो ही रेफरल की बात आए। संघ उत्तराखंड के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर चल रहा आंदोलन अब उग्र होने लगा है। 8वें दिन आज सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाओं ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, जहां सभी को संबोधित करते हुए प्रांतीय नेता नवेंदु मठपाल ने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान उन्होंने नैनीताल के मुख्य शिक्षा अधिकारी के ट्रांसफर की भी मांग की।
संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर सभी स्तरों की पदोन्नति सूची निकालने, प्रधानाचार्य सीधी भर्ती परीक्षा निरस्त किए जाने, सभी तरह की वेतन विसंगतियों को निस्तारित किए जाने और साथ ही साथ स्थानांतरण की सूची को निर्गत किए जाने को लेकर हम लोग पिछले 8 दिनों से आंदोलित हैं और उसी क्रम में आज ब्लॉक स्तर पर धरना हो रहा है। अगर हमारी समस्याओं का सरकार ने और विभागीय अधिकारियों ने समय रहते निस्तारण नहीं किया तो हम जिला स्तर पर धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, मंडल पर करेंगे और फिर देहरादून में धरना प्रदर्शन करेंगे। हम आंदोलन से तभी पीछे हटेंगे जब हमारी समस्याओं का सरकार और विभाग निस्तारण कर। रुड़की में मंगला और कोतवाली क्षेत्र के टांडा भनेड़ा गांव में रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। ये इतना बढ़ा कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया। वर्तमान और पूर्व प्रधानों के बीच ये विवाद बताया जा रहा है। उत्तराखंड में लगातार मौसम चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। मौसम विभाग ने कई पर्वतीय जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में खासतौर पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अन्य जिलों में बिजली चमकने और गरज के साथ बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 25 से 27 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की गई है। जन टीवी पर ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। काशीपुर में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। बता दें, कुंडेश्वरी खरमासा क्षेत्र से अचार फैक्ट्री की तरफ भाग रहे दो संदिग्ध बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। उसका साथी भी तमंचे और कारतूस के साथ पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक 21 अगस्त को बदमाशों ने ढकिया के पूर्व प्रधान श्याम सिंह पर गोली चलाई थी। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। जानकारी प्राप्त हुई कि किसी एक क्षेत्र में वह छुपा हुआ है। पुलिस उस स्थान पर पहुंची। उसके पास पिस्टल था, जो देसी तमंचा था। उसने पुलिस पर फायर किया गिरफ्तारी से बचने के लिए। जवाब में पुलिस ने भी उस पर फायर किया, जिसमें उन दोनों लड़कों के साथ एक लड़का जो काव्य शर्मा था, जिसने श्याम सिंह के ऊपर गोली चलाई थी, घायल हुआ। उसे गिरफ्तार किया गया और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। दूसरा एक लड़का राघव, वो भी साथ में गिरफ्तार हुआ है। इनसे उपचार के उपरांत गहनता से पूछताछ की जाएगी और यह घटना उसने क्यों कारित की, इसके बारे में जानकारी। काशीपुर से खबर है, यहां पर एक खाली प्लॉट में भरे पानी में डूबने से एक मासूम की मौत हो गई। आपको बता दें, महेशपुरा मदर कॉलोनी निवासी इस्लामुद्दीन का 2.5 वर्षीय बेटा मोहम्मद जैद अपने बड़े भाई के साथ घर के पास खेल रहा था। तभी वो प्लॉट में बॉल उठाते समय उसमें गिर गया। इसके बाद काफी तलाश करने के बाद बच्चा मिला। इसको आनन फानन में निजी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया। आज एक 2.5 साल का बच्चा खाली प्लाट में, जिसमें करीब 8 फीट करीब पानी है उसके अंदर, नगर निगम इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा कि कम से कम इन खाली प्लॉटों को या तो भरान करने का उन्हें नोटिस दे, या जब तक भरान नहीं हो रहा जब तक उसमें से पानी निकले। इससे पूर्व भी एक इसमें घटना हो चुकी है, जब भी नगर निगम ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आज इतना बड़ा अफसोस किया, 2.5 साल का एक मासूम बच्चा जिसका नाम मोहम्मद जैद है, पिता का नाम इस्लामुद्दीन और छोटा मुन्ना है, वो बच्चा इस डूब के मर गया है। उसके घर वालों को बिल्कुल भी इस टाइम जितना इसकी निंदा करी जाए इस घटना की, कि वो उतनी घटना है।
रुड़की में मंगलौर रोड पर टाटा मोटर्स में आज एक बार फिर से माहौल गर्मा गया। एक युवक की कार 21वीं बार खराब हो गई। इसको लेकर उसने शोरूम के बाहर अपने कुछ साथियों के साथ धरना दे दिया, जिसके बाद मंगलौर कोतवाली ने पुलिस में मौके पर पहुंचकर दोनों से समझौता करवाया। सबसे बड़ा कारण तो है कि गाड़ी चलती चलती बंद हो रही है। ये वाकया लगभग ये 5वीं बार हुआ इस बार। ठीक है, गाड़ी चलती चलती बंद हो रही, मानने की बात है कहीं गाड़ी स्पीड पर हाई स्पीड पर ओवरटेक कर रही, गाड़ी हो जा बंद और सामने से कोई वाहन आ रहा है या पीछे से वाहन हो रहा है, उस दुर्घटना का जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, अब यहाँ पर आए तो मैनेजर साहब बोल दे कि हमने तो जो है ना प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया। जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया तो वो दिक्कत आ रही क्यों? वजह क्या है वो दिक्कत बार बार आ रही? हुमायूं जी ने गाड़ी पिछले साल अक्टूबर में आई थिंक ली थी और अक्टूबर में जब इन्होंने स्टार्टिंग में ली थी तो गाड़ी में एक रिले की प्रॉब्लम आई थी, जो एक जेन्युइन इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं इसमें आ भी जाती है, वो हमने ठीक करके दी। उसके बाद आज गाड़ी 38,000 किलोमीटर चल चुकी है। जो ये 10 बार या 15 बार आने की बात कर रहे हैं, उस दौरान गाड़ी सर्विस के लिए भी आई, 1-2 बार गाड़ी लगी भी, तो उस दौरान इनकी गाड़ी आई है जो दिनों काउंट कर रहे हैं। अब पिछले कुछ दिन पहले इनके एक स्टार्टिंग ट्रबल हुआ था जब गाड़ी 38,000 किलोमीटर चल चुकी थी, वो कर दिया गया ठीक। अब इनका स्पार्क प्लग की जो रिले होती है वो शॉर्ट हो गई, जो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अब वो भी हमने ठीक करके दे दी। हमने समाधान के रूप में ये भी इन्हें बोला, मैंने कहा भाई अगर आपको हमारी सर्विस के ऊपर विश्वास नहीं है, हम किसी थर्ड शोरूम जिसमें भी आपको आप ही के कहे हुए किसी थर्ड शोरूम में ले जाते हैं, वो 1 कमी बताएं 2 कमी बताएं, वो हम ठीक करा के देंगे। उसका सारा खर्चा आपको लाने ले जाने का खर्चा हमारा होगा। पहाड़ों पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चमोली के पीपल कोटी भनेर पानी में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग मलबे के कारण बाधित हो गया है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। संबंधित विभाग की मशीन रास्ता साफ करने में लगी हुई है। बता दें, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सैकड़ों की तादाद में लोग फंसे हुए हैं। लोहाघाट राजकीय महाविद्यालय में अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एबीवीपी के बैनर तले धरना दे रहे छात्र नेताओं और छात्रों की सुध लेने आखिरकार प्रशासन धरना स्थल पर पहुंचा। लोहाघाट तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी धरना स्थल पर पहुंचे और छात्र नेताओं से उनकी समस्याओं को लेकर जानकारी ली। तहसीलदार नेगी ने कहा कि छात्रों की मांगों को लेकर महाविद्यालय प्रशासन से वार्ता की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा सीएमएस डॉक्टर विराज राठी के निर्देश पर धरना दे रहे छात्र नेताओं और छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवा वितरण किया गया। एबीवीपी प्रदेश सहमंत्री विवेक पुजारी, छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक ढेक, कोषाध्यक्ष साहिल अधिकारी आदि ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। समस्त क्षेत्रीय जनता और अपने समस्त छात्र छात्राओं से एक अनुरोध करता हूं कि आप लोग भी जो हमारा एक मुहिम हमने यहाँ पर चलाई रखी है, 1 रुपये का सिक्का डालो, जो हमारा समर्थन कर तो महाविद्यालय पहुंचे और हम सबको समर्थन करें, जिससे हमारी ऊर्जा बढ़ेगी और हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। उधम सिंह नगर के खटीमा से खबर है, जहां पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राजकीय इंटर कॉलेज चारू बेटा के छात्र छात्राओं ने पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली। साथ ही सिंचाई विभाग द्वारा चिन्हित भूमि पर 150 पौधों का रोपण किया। रैली का उद्घाटन स्कूल के प्रधानाचार्य राम नारायण वर्मा और ग्राम प्रधान प्रेम प्रकाश ने किया। इस जागरूकता रैली में छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। जैसे नियत समय और नियत स्थान पर हम लोग यहाँ पहुँच करके आज एक पेड़ माँ के नाम वृक्षों को लगा करके इसके पर्यावरण संरक्षण में एवं गंगा के नमामि गंगे के कार्यक्रम के तहत, योजना के तहत इसका पूरा हम लोग कार्य कर। रुड़की में हुई मूसलाधार बारिश के बाद रामपुर दांडी के घरों में पानी भर गया है और इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सालों से विधायक रहे हाजी फुरकान ने अपने ही क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया। इस बारिश को लेकर कोई विशेष इंतजाम नहीं किए। खड़े हुए इस वक्त रुड़की के रामपुर डांडी में। आपको मैं बताना चाहूँगा कि कल सुबह यहाँ काफ़ी मूसलाधार बारिश यहाँ पर हुई थी और उसके बाद पूरा क्षेत्र जल में मगन हो गया था। वहीं अगर बात करें, ये तमाम घर आप देख सकते हैं, सड़कें भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे।
हालांकि यहाँ पर सड़कें बनी हुई हैं और लोगों का आना जाना यहाँ पर लगातार बना रहता था, पर आज दूसरा दिन हो गया है बारिश को हुए। पर आज भी अगर आप दिखाना चाहता हूँ आपको कि किस तरह से यहाँ पर तालाब नज़र आ रहा है, कोई सड़क यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। हमारे साथ यहाँ पर जो है क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 के नगर पंचायत रामपुर के सभासद मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार क्या कारण। कल यहाँ पर बारिश हुई थी और पानी आज तक भरा हुआ है, रास्ते बिल्कुल ब्लॉक हो गए हैं, सड़कें नज़र नहीं आ रही, क्या कहना चाहेंगे? रास्ते ब्लॉक हो गए, लोगों के घर के अंदर पानी चला गया, उनका सामान सारा खराब हो गया, पूरी रात जनता सो नहीं पाई, हम भी उनके साथ परेशान रहे। मेन कारण यही है कि जो सामने आप देख रहे होगे ना उधर, वो एक नाला है, उसकी दीवार होने से पानी भरा है। अब वो तोड़ा है, कल पटवारी जी आए थे यहाँ पे, उन्होंने थोड़ा सा रोबा कराया उसमें, अब जाकर थोड़ा थोड़ा निकासी शुरू हुई यहाँ पे। अगर ये नाले की दीवार न होती तो यहाँ इतना जल भराव नहीं होता। क्षेत्र के जो हैं विधायक भी हैं और चेयरमैन भी मौजूद हैं, तो उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की थी यहाँ पर? देखो बात रही चेयरमैन साहब की, चेयरमैन साहब को अभी महीने 2-4 महीने हुए हैं, उनके ऊपर अभी बोझभार हम नहीं रख सकते। बोझभार जाता है पिछले नेताओं पे, जो हमारे गांव का विकास करते तो वो लोग करते। उन्हें देखना चाहिए था कि हमारे गांव के अंदर कहाँ परेशानी है, क्या जल भराव है। आप खुद भी घूम के देख सकते हो गांव की क्या स्थिति है, यहाँ नहीं और भी नीचे जाओगे आप तो वहाँ भी देख सकते हो आप जाके। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो चेयरमैन को दरकिनार कर विधायक पर पूर्ण रूप से आरोप लगाते नजर आ रहे हैं क्षेत्रवासी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इतने सालों के बाद भी यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है, बारिश होते ही पूरा क्षेत्र पूरी तरह से डूब जाता है। अब आने वाले समय में यहाँ के जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से विकास कार्य में अमल में लाते हैं, देखने वाली बात होगी। अरशद हुसैन, जन टीवी, रुड़की। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। धामी सरकार पर हमलावर कांग्रेस कल करेगी राजभवन का घेराव, कई बड़े नेता होंगे शामिल। बिगड़ती कानून व्यवस्था और भाजपा नेताओं के रवैये पर राज्य सरकार को दिखाएगी आईना। रुड़की के टांडा भनेड़ा गांव में रास्ते के विवाद पर वर्तमान और पूर्व प्रधान समर्थकों में खूनी संघर्ष, कई गंभीर घायल। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर कुछ लोगों को लिया हिरासत में। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड का आंदोलन 8वें दिन उग्र, सैकड़ों शिक्षकों ने खंडित शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर दिया धरना। मुख्य शिक्षा अधिकारी के ट्रांसफर और लंबित मांगों की जल्द पूर्ति की मांग। नैनीताल में जिलाधिकारी ने बीडी पांडे अस्पताल का किया निरीक्षण, पाई कई खामियां, मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने पर डॉक्टरों को लगाई फटकार, कमियां दूर करने के निर्देश। और उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 27 अगस्त तक तेज बरसात की संभावना, सतर्क रहने की अपील। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।